First start. So good evening everyone. Is everyone ready? Okay, so under fraud, I stopped yesterday with the introduction of fraud. लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस दिया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिला. जरा एक आधा मिनट आप मुझे परमिट करते हो तो आपके सामने ही मैं देख लेता हूँ. बस एक दो मिनट जाएंगे और यहाँ पे वो फोटोग्राफ होना चाहिए. ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं आपके लिए ये स्पेशली प्रेजेंटेशन बनाता हूँ. अभी लेना है आपको? यू वांट टू राइट इट जस्ट नाउ? मैं अभी भी देने को तैयार हूँ. यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है. सो एक अच्छा प्रेजेंटेशन फ्रॉड कैसा होता है इसका मैं आपके लिए दे रहा हूँ. एंड इफ यू वांट you can take it down immediately. You can give the heading at the top, how a fraud takes place. How a fraud takes place. चलो ये प्रेजेंटेशन यहां से शुरू होता है. प्लीज बी वॉचफुल. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई एम डूइंग फॉर यू. ये आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा. और बीच में आपको दो केस लॉज बताता हूं. ए एंड बी मीट ईच अदर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट. इतना मन में फिक्स रखें दैट ए इज अ सेलर एंड बी इज अ बायर. नेक्स्ट स्टेप, ए says some things. A is a seller about his product. ये जो ए ने बातें कही है उसे लॉ में कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन. दैट इज कॉल्ड इन लॉ एज अ रिप्रेजेंटेशन. दोस्तों अभी 2 मिनट भी नहीं हुए. मैंने कहा मैं जाते जाते आपको दो केस लॉज बताऊंगा. इंग्लैंड में एक ऑक्शन अनाउंस हुआ जिसमें 4 नैपकिन सामने रखे थे. ऑक्शनियर ने कहा ये मुझे बेचने हैं और ऑक्शनियर ने भयानक अनाउंसमेंट की. इसकी मिनिमम प्राइस है 1 लाख पाउंड्स. कितनी कीमत है 4 नैपकिन? 1 पाउंड इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज. मतलब 1 करोड़ के 4 नैपकिन. तो लोगों ने पूछा इतने महंगे क्यों है. अभी जो ऑक्शनियर कह रहा है अपने नैपकिन के बारे में उसे रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. ऑक्शनियर कहता है सब नैपकिन महंगे ही होंगे कारण दे वेर मैन्युफैक्चर्ड 400 years बैक एंड यूज्ड बाय इंग्लैंड किंग एडवर्ड 3. मतलब ये एंटीक है, पुरानी चीज. जोरों में बिडिंग होता है, बोली लगती है और ये नैपकिन 2 लाख पाउंड में बेचे जाते हैं.
इतनी पुरानी चीज है तो अमीर लोग इसको बोली लगाते हैं। और फ्रॉड का केस है तो सिंपल है, जो नहीं होना चाहिए वही जब होता है तो वो केस लॉ होता है। एम आई राइट? तो जिसने भी ये 2 लाख पाउंड में लिए हैं, ही फाइंड्स आउट दैट कहाँ के 400 साल पुराने, ये तो 4 महीने पहले इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉड। और ये जो नैपकिन के बारे में सेलर ने कहा था ना, उसे रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी मेरे ड्राइवर ने मुझे इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के यहाँ एंट्री में छोड़ा और वो चला गया। मेरी गाड़ी नीचे थी, वो लेके मैं आ गया। क्या क्या मार्केटिंग के नए टूल्स आ गए, अभी देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साइकिल, उसके ऊपर बड़ा होर्डिंग लगाया था। एकेडमी का तो नाम मैं लूंगा नहीं, लेकिन हंसू या रोलू, हंसू या रोलू, 12th ऑल सब्जेक्ट्स फ्री, फाउंडेशन फ्री, इंटर फ्री। ये क्लास वाले अगर मुझे मिले, उनमें से एक मेरा स्टूडेंट है, तो मैं उसे बताऊंगा, यार आगे लिखना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना, या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, समाज के हित में। लोग इतने उल्लू है क्या? जब आप कोई चीज फ्री में देते हो, पीपल विल ट्रस्ट यू एंड पीपल विल कम। इनका एम एक ही है, एकत्व को बर्बाद करना है, मुझे मालूम है। ऐसे कोई बर्बाद नहीं होता। वो जैसे मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, तो उन्होंने मन ही मन में कहा ऑलमोस्ट जियो की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। ऑलमोस्ट, इतने रेट कम है, मेरा मोबाइल का बिल 234 रुपीज आता है, ये क्या बिल है क्या? तो मुकेश अंबानी ने अपने मन ही मन में कहा हम तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम। सिंपल सी बात है। चितले इज अ ब्रांड, गाडगिल इज अ ब्रांड, वैशाली इज अ ब्रांड। वो कभी कोई चीज फ्री में देते हैं क्या? अरे फिर भी उनके यहाँ खड़े रहने को जगह नहीं होती। एम आई राइट? तो फ्री देना क्या है? इट इज द इंसल्ट ऑफ योर नॉलेज। अगर मुझे कोई कभी पूछता है सर आपकी 12th अकाउंट्स की फी इस साल 16,000 है, तो सबसे ज्यादा है, होगी। 38 years of my life I have invested in teaching 12th accounts। ऐसी बातें पढ़ाने को मिलती है, मैं डिस्काउंट वगैरह नहीं दूंगा मैं। हाँ, इनकी अजीबोगरीब स्कीम होती है। अकाउंट ज्वाइन किया, इको फ्री। बड़ी बेटे के साथ शादी की, छोटी फ्री। ना 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 ना, आई विल नेवर इंसल्ट माई एफर्ट इन एजुकेशन। बहुत मेहनत किया है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। क्या मैंने किया है? बहुत मेहनत की, इसे फ्रॉड कहते। और ये फिर स्टूडेंट वहां जाके फ्री में 1 महीने बाद मेरे यहाँ फी भर के आते ही है। उनको पता चलता है इसमें दम नहीं है, इसलिए वो फ्री दे रहा है। जिसमें दम नहीं होता वही फ्री में देगा। मुझ में दम है तो मेरी फी 12th अकाउंट और इको की सबसे हाई है। मेरी मस्ती नहीं है, प्लीज टेक इट प्रॉपरली। अगर मैं अच्छी क्वालिटी देता हूं, वैशाली में 160 रुपये में मैसूर मसाला डोसा है, तो नहीं बहुत महंगा है तो मत जाओ ना। तो आपकी फी भी ज्यादा है तो मत आओ, मत आओ। गो टू द क्लास जहां पे आपका फी का क्राइटेरिया है। मेरे पोते को मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है। आज जूनियर केजी में, जूनियर केजी क्या सिखाते स्कूल में? आधा समय तो ग्राउंड पे ही खेलते हैं, बाद में कुछ पोएम, रिंगा रिंगा रोजेस। इसकी फी 78,000। तो मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है छोटा सा, उसमें मन में था अभी नील की फी मुझे जून में भरनी पड़ेगी। परसों ही मैसेज आ गया उसका, स्कूल का, इफ यू वांट टू रिजर्व सीनियर केजी एडमिशन फॉर योर चाइल्ड,
you have to pay your fees before 15th of March. कल 15th है, आज मैंने भर दी. सीनियर केजी 98,000. लेकिन ये एक मिनट, वंस आई एम श्योर अबाउट द क्वालिटी आई विल पे द फीस. मी खरं बोलतोय, कळालं ना? अरे भाई साहब, गाडगिल से ही क्यों लोग गोल्ड लेते हैं? प्योरिटी इज गारंटीड. तो एकत्वम हो या एसएम जोशी हो, नॉलेज की भी 24 कैरेट प्योरिटी होती है. तो हम सस्ते क्लास में क्यों जाएं? ये रिप्रेजेंटेशन करता है. ड्राइवर तो गया, मैं सोचते सोचते पार्किंग में गया. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार? क्लास वाले नोट्स में अपने फोटोग्राफ इंक्लूड कर रहे हैं. ये मॉडलिंग का क्लास है या एजुकेशन का क्लास है? नाही, एक सवाल आहे इसे. मी काय विचारलं, ये एजुकेशन है ना, ये एंटरटेनमेंट चैनल है? नाच के दिखाऊं क्या आपको? मुझे गणपति स्टाइल आता है. हाँ नहीं, वो बात मैं कभी करूंगा नहीं, कारण मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ. 9वें लेक्चर में एक अपनी मर्जी से मैंने गाना गाया, बस थोड़ा सा अलग कुछ हटके. ये हर दिन की बात नहीं है भाई. मेरा ड्राइंग भी अच्छा है, तो क्या हर दिन मैं ड्राइंग निकालूं क्या? आप पढ़ने के लिए आते हो यार. हाँ, तो ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एजुकेशन चैनल है. आई हैव गॉट गोल्ड मेडल्स इन ड्राइंग एग्जाम, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. लेकिन वो मेरी अदर क्वालिटी है, यहाँ पे क्या संबंध है? यहाँ पे मैं प्योरली पढ़ाने को आता हूँ. सो सिंपल है, स्प्राइट की एड, सीधी बात, नो बकवास. किसी को नए स्टूडेंट को जोक लगा होगा, ऐसे क्या फेंकते हो, आपका ड्राइंग अच्छा है. बाकी ये देखो, इनको पूछो, है तो है. आगे चले तो कहाँ तक आए? नैपकिन के बारे में सेलर ने कहा. अभी आगे क्या होगा? बायर का नाम क्या है भैया? पी. पी इज अट्रैक्टेड. उसे ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव लगा. पी इज अट्रैक्टेड बाय रिप्रेजेंटेशन. और अट्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा? वेरी सिंपल. बी परचेसेस द प्रोडक्ट. फंस गया, फ्रॉड हो गया. बी परचेसेस द प्रोडक्ट. आगे, बी understands that he is cheated. उसे फंसाया गया है. तो व्हाट इज द लास्ट स्टेप? पी के हाथों में कौन सा अधिकार है? पी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट plus can claim damages. Plus can claim damages. So this is my simple and sweet presentation how the fraud takes place. थोड़ा बहुत अच्छा खासा ध्यान दोगे तो आज के बाद एटलीस्ट आधे फ्रॉड में आप खुद को बचा सकते हो. बराबर है? कभी भी डाउट आया कि सामने वाला मुझे फंसा रहा है, यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग अहेड बाय परचेसिंग द प्रोडक्ट. डोंट गो, विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन. समझ में आई बात? नहीं, दोस्तों को लगा होगा मैंने जाते जाते कुछ फेंका है. तो मेरे पुराने दोस्त, चिंता मत कीजिए. रिसेंटली पूरी महाराष्ट्र में शिव जयंती को सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशन किया गया, तो उसी हमारे लाडले महाराज को थोड़ा ड्रॉ करना ट्राई करता हूँ। ये साहब ना होते तो आज महाराष्ट्र में किसी शहंशाह का राज होता। एक ही राजा है पूरे इंडिया में जो 3 बार खुद वॉर पे गया था, अदरवाइज बाकी जो किंग्स है वो कभी खुद वॉर पे नहीं गए थे। तो फेकोलॉजी तो मुझसे कभी नहीं होगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट में जितना मैं दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया। एंड हियर वी विल गो अहेड। मैंने 2 केस लॉज कहा था तो एक ही हो गया। हाँ, जरा ध्यान है आपका। एक सी ट्रांजिट का बहुत बड़ा शिप बेचा जा रहा था, सेलर ने बहुत ही हाई कीमत अमेरिका में बता दी। तो बायर जो थे वहां पे आए थे, उन्होंने कहा यार बहुत महंगा है। इमीडिएटली सेलर के मुंह से रिप्रेजेंटेशन गया, सब महंगा ही होगा, शिप इज कंप्लीटली मेड ऑफ कॉपर। बायर ने वो शिप परचेस किया, फ्रॉड का केस है। और बाद में पता चला ये शिप इट इज पार्टली मेड ऑफ कॉपर, इट इज। तो बायर के साथ फ्रॉड हुआ है। बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट प्लस ही कैन क्लेम डैमेजेस। इज दैट क्लियर? आगे चलूं? थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तैयार हुआ है। आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं 17-18 मिनट में फिनिश करूंगा। पूरा ध्यान दीजिए प्लीज। लेकिन एक 2 मिनट की समझने के लिए आपके लिए बैकग्राउंड तैयार करता हूं। ये जो मैं बोलने वाला हूं, ये एक भी बात किसी लॉ के बुक में नहीं है। ये मेरा इतने सालों का अनुभव है और इसके बाद का ओपिनियन है। लॉ कहता है सेल में जो 2 पार्टीज होती है, सेलर एंड बायर, सेलर एंड, ये कमर्शियल रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है? और यहां पे सेलर बैठा है पैसे कमाने को। तो लॉ कहता है मिस्टर बायर, लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर। बायर को मिनिमम अकल होनी चाहिए। जरा थोड़ा लंबा बोलूं इस विषय पे। लॉ कहता है इट इज द फर्स्ट ड्यूटी of the seller to give an opportunity to the buyer to examine the goods before he buys them. Before he, ये शर्ट टॉमी हिल फिगर इस ब्रांड का है, पैविलियन मॉल से लिया। मेरी साइज का है, उनका साइज मुझे ये परफेक्ट होता है। फिर भी मैंने ये पैक्ड पीस बाहर निकाला, चुपचाप ट्रायल रूम में लेके गया, पहन के देखा। कंप्लीट इंस्पेक्शन इस शर्ट का मैंने किया। बाद में डिसाइड किया, ट्रायल रूम में चारों साइड से मिरर होते हैं, तो देखा कहीं बैक साइड पे डैमेज वगैरह नहीं है। व्हेन आई फाउंड इट टू बी परफेक्ट, आई डिसाइडेड टू बाय इट। कंप्लीट थरो इंस्पेक्शन। सेलर हैज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द बायर। सेलर ने अपॉर्चुनिटी देने के बाद इट इज बायर्स ड्यूटी टू एग्जामिन द कमोडिटी कंप्लीटली। जरा गौर से सुने। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफेक्ट इन द कमोडिटी विच अ बायर कैन डिस्कवर ऑन एन ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन। इस डिफेक्ट का नाम होता है पेटेंट डिफेक्ट। क्या नाम होता है? ऐसे ही ऑन अ गिवन डे शाम को 6 बजे मेरे बेटे के लिए जो मैंने फाइनली पल्सर मोटरसाइकिल लिया, उसकी डिलीवरी थी। स्टेफलॉन कोटिंग पॉलिश वगैरह बताया था मैंने। गए शोरूम में, चकाचक पॉलिश करके गाड़ी खड़ी थी। बेटा एक्साइटेड था, देख रहा था। मैं गया और अगर ये मोटरसाइकिल है, मैंने इस मोटरसाइकिल को देखते देखते 2 राउंड मारे। मेरा बेटा भी कह रहा था, अरे बाबा काय चाललंय। बराबर मैंने कंप्लीट इंस्पेक्शन किया। पल्सर का जो पेट्रोल टैंक है वो सबसे बड़ा है। ऊपर का इतना कलर, एक 5 इंच कलर
गया था, मैनेजर को बुलाया, ये क्या है? सर गाड़ी चिंचवड़ में बनती है तो पूना में ट्रक से आती है, तो आते आते कुछ डैमेज हुआ होगा। मैंने आपको फटे हुए नोट दिए थे क्या, 73,000? तो मैं फटी हुई गाड़ी क्यों लूँ? मैं डिलीवरी नहीं लूँगा। सर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? मैंने कहा रिप्लेस द पेट्रोल टैंक, देन आई विल टेक द डिलीवरी। कल शाम को आता हूँ। बेटे को लिया, वापिस गया। क्या करें? ये डिफेक्ट हर एक बायर को, जिसे मिनिमम अकल है, उसे ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन में दिखना चाहिए। इसका नाम है पेटेंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, उस डिफेक्ट के लिए बायर जिम्मेदार नहीं है, विच इज हिडन, जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन में पता चलेगा। ये पॉइंट लड़कियों को थोड़ा इजी समझेगा। इस डिफेक्ट का नाम होता है लैटेंट डिफेक्ट। इसके लिए सेलर जिम्मेदार होता है, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा समझेगा। वेन एवर यू बाय कॉटन क्लॉथ, कॉटन है भाई साहब, ये श्रिंक होने ही वाला है, बराबर? ये श्रिंक, अरे साहब जो श्रिंक होता नहीं वो कॉटन ही होता नहीं, तो वो श्रिंक होने ही वाला है। समझ में आई बात? ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से श्रिंकेज प्रॉब्लम बायर को पता चलेगा ना ही। ये सेलर की जिम्मेदारी है। बायर को पूछे, साहब 2 मीटर कपड़ा ले रहे हैं? हाँ, हाफ शर्ट 2 मीटर लगता है। साहब आप 2.5 मीटर कपड़ा लीजिए। और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए, टेलर को स्टिचिंग के लिए देने से पहले घर पे वॉश करके दीजिए, तो 2.5 मीटर का आफ्टर श्रिंकेज ये 2 मीटर का हो जाएगा, शर्ट परफेक्ट बनेगा। समझ में आई बात? इस डिफेक्ट का नाम है लैटेंट डिफेक्ट, जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन में बायर डिस्कवर कर इस डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है सेलर। पेटेंट के लिए जिम्मेदार बायर, लैटेंट के लिए। एबीपी माझा जो चैनल है, उनकी जो कैचलाइन है, हर एक चैनल की एक कैचलाइन है, हर एक प्रोडक्ट की एक कैचलाइन होती है। उगड़ा डोले, दिस इज परफेक्टली एप्लीकेबल फॉर पेटेंट डिफेक्ट। मिनिमम अकल वाले को ये डिफेक्ट सामने समझ में आने चाहिए। तो पेटेंट के लिए जिम्मेदार बायर, लैटेंट के लिए सेलर। तो मैंने एक अच्छा बेस तैयार किया। आज का पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है कि लॉ कहता है, जरा ध्यान दीजिए, साइलेंस ऑफ द सेलर। क्या कहा मैंने? साइलेंस ऑफ द सेलर डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डज नॉट अमाउंट टू। 3 क्लासिक एग्जाम्पल देने वाला हूं, जिसे मैंने इनकी बैच में नाम दिया था सेट ऑफ 3 एग्जाम्पल। सेट माने संच, ग्रुप। कितने एग्जाम्पल का? 3। कैसा लॉ ऑपरेट होता है जरा ध्यान से सुनो, आज के बाद चौकन्ना हो जाओगे, केयर लोगे। सेलर इज सेलिंग ए हॉर्स विच ही नोज टू बी इन अनसाउंड हेल्थ। हॉर्स की हेल्थ खराब है, कभी भी मर सकता है, ये सेलर को मालूम है। लेकिन सेलर ये बात बायर को बताता। बायर परचेसेस द हॉर्स, मेक्स द पेमेंट ऑफ से 1 लाख रुपीज, और 3-4 दिनों में द हॉर्स डाइज। द क्वेश्चन इज, सेलर तो साइलेंट रहा रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द हॉर्स, बायर को बता ही नहीं। कैन सेलर साइलेंस बी ट्रीटेड एज फ्रॉड? एंड द आंसर इज नो। तो क्या कह रहे हैं? फिर बायर को क्या करना चाहिए था? बायर को हॉर्स परचेस करना है कि नहीं, ये डिसीजन लेने से पहले अपने साथ लेके जाना चाहिए था डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, हु मस्ट हैव एग्जामाइंड द हॉर्स। और फिर डॉक्टर साहब रिपोर्ट देते, ये हॉर्स लेना चाहिए या। ये बात बायर ने की। लेट द बायर बी अवेयर, बायर को लॉस बेयर करना पड़ेगा। करंट सेलर और बायर में कोई लव अफेयर नहीं है, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। ब्लड रिलेशनशिप अगर है तो लॉ कहता है दोनों में
ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। अगर मैं सेलर हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 आउट ऑफ द 3, मैं सेलर हूं और ऑक्शन में मैं ही मेरी बेटी को मेरा हॉर्स बेच रहा हूं जो मुझे मालूम है खराब हेल्थ में है, और मैं मेरी बेटी को ही ये बात बताता नहीं, तो मेरा साइलेंस फ्रॉड है। कारण मेरी बेटी और मुझ में ब्लड रिलेशनशिप है। ब्लड रिलेशनशिप अगर है तो मुझे साइलेंट रहना, ये लॉ को मंजूर, बाप को बोलना ही पड़ेगा। बाप को बताना पड़ेगा अपनी बेटी को, बेटा खराब हेल्थ है, बाहर से अच्छा दिख रहा है, हेल्थ खराब है, कभी भी मर सकता है, तो 4 बार सोचो लेने से पहले। ये अगर मैं मेरी बेटी को बताता नहीं, माई साइलेंस इज अ फ्रॉड। समझ में आई बात? और सेट ऑफ 3 का लास्ट एग्जांपल, ये मेरी और मेरी बेटी की स्टोरी बताई। हर सेलर और बायर कोई फादर और सन या डॉटर होते नहीं ना। हाँ, क्यों बताएंगे? कोई मर्सिडीज लेने जाता है, मर्सिडीज का डीलर बीयू भंडारी बायर को क्यों बताएगा? साहब सोच के मर्सिडीज लीजिए, माइलेज इज 3 किलोमीटर पर लीटर। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरोगे, दूसरा आने तक खत्म होगा। ये मर्सिडीज बेचने वाला बताएगा। एयर कंडीशनर बेचने वाले, नहीं 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 नहीं, बहुत गर्म हो रहा है, मेरा पूरा घर एकदम कूल होना चाहिए, ओके पूरे घर में एसी लगा दो। एसी बेचने वाला क्यों बताएगा? हाँ, सब कितना बिल आता है विदाउट एसी? 2-2,500। अभी तो आपकी चंपी होने वाली है, अभी लगने वाली है, हर महीने 20,000 बिल आएगा। ये एसी बेचने वाला क्यों बताएगा यार? शराब सिगरेट बेचने वाले क्या अपने कस्टमर के पांव पड़ेंगे? साहब क्या कर रहे हो, सुबह शाम विस्की पी रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बर्बाद हो जाओगे। अरे ये उसने बताया तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेट द बायर बी अवेयर। और तीसरा केस तो लय भारी है, ऐसे बायर बनिए, ऐसे बायर बनिए। तीसरे केस में सेलर और बायर में कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, दे आर सेलर एंड बायर ओनली। बायर इज वेरी इंटेलिजेंट। बायर प्रोडक्ट लेने से पहले ही, हॉर्स लेने से पहले ही एक डायलॉग मारता है, क्लास इंटेलिजेंट, क्लास। बायर कहता है, जरा ये डायलॉग सुनो, सेलर को कहता है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, I will assume that the health of the horse is sound. तूने अगर डिनाई नहीं किया तो मैं एज्यूम करूंगा हॉर्स इज इन गुड हेल्थ। यू अंडरस्टूड? सेलर कीप्स मम, बायर परचेसेस द हॉर्स एंड हॉर्स डाइज ऑन डे नंबर 3। बायर कैन से, मिस्टर सेलर, योर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। मैंने ये कह के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधे पे ट्रांसफर की थी, तुम शांत रहे, तुमने कुछ बताया नहीं, शांत रह के तुमने मुझे मैसेज दिया हॉर्स की हेल्थ अच्छी है। बायर कैन ब्लेम द सेलर, अदरवाइज बायर हैज टू ब्लेम हिमसेल्फ, बायर हैज टू ब्लेम यू। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो बायर के ही रोल में मरते दम तक आप भी और मैं भी हम रहने वाले हैं। और अगर बिजनेस बन गए तो साइमल्टेनियसली बायर का भी रोल प्ले करोगे और सेलर का भी रोल प्ले करोगे। लेकिन नॉर्मली अगर सैलरीड में गए, बराबर है, सैलरीड सेक्शन में, तो बायर का ही रोल प्ले करेंगे। मैं आई कंटिन्यू? व्हाट इज द परफेक्ट रूल जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी? Silence of the sailor is not a, sailor is under no duty to tell the buyer the unflattering truths about the goods sold. It is buyer's duty to examine the product completely and satisfy himself, is that product useful or not. May I go ahead? Is the matter clear? ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क के लिए एज ए सरप्राइज फॉर कमेंट आपकी एग्जाम में आ सकते, राइट?
जो पहला मैंने पेज का जेरोक्स दिया था उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन का मैंने मेरा आंसर लिखा था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट, लाइक दैट। इस फॉर्मेट के बहुत सारे स्टेटमेंट है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void but all void agreements are not necessarily illegal. All partners are co-owners but all co-owners are not necessarily partner। एक टिपिकल फॉर्मेट है। ऐसा ही डायलॉग इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ but economic growth does not include economic development, like that। जाते जाते एक इकोनॉमिक्स का डायलॉग सुना है, बराबर है। तो फॉर्मेट ये अपने वर्ड में आपको ये एक्सप्लेन करके एग्जामिनर सर को कन्विंस करने की ये एबिलिटी है। कंटिन्यू करूं? चलो आगे चलते। मिस रिप्रेजेंटेशन, पूरा ध्यान मेरी तरफ दोगे तो 2 मिनट की कमेंट कर रहा हूं और आगे जा रहा हूं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? फ्रॉड में सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको क्लियर कट फंसा रहा है, ही नोज दैट कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बराबर है। तो अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है, आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो, प्लस यू कैन क्लेम डैमेजेस। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कुछ गलत करते हो, झूठ बोलते हो, लेकिन आप ये डेलिबरेटली करते, आपको सामने वाले का प्लान होता, आपसे ये गलती हो जाती, तो यहां भी आप फंस जाते हो। लेकिन सामने वाले ने प्लान करके आपको फंसाया नहीं है। समझ में आई बात? तो मिसरिप्रेजेंटेशन अगर आपके साथ होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आप डैमेजेस क्लेम। मेरा और मेरी बीवी का ऐसे विषयों पे 4-5 बार क्रॉस ओपिनियन, झगड़ा हुआ है। ऑफिशियल वर्ड झगड़ा है। वो हमेशा कहती है, संजय तुम सामने वाले की साइड लेते हो, और उसका कहना होता है कि इस आदमी ने हमें फंसाया। करवे नगर का सबसे बड़ा फ्रूट वाला है बागवान फ्रूट वाला, बागवान, वो मेरा एरिया है, शिवगढ़ रोड पे रहता हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 दिनों में, और मैं सुबह शाम या और ब्रेकफास्ट में भी आधे ऑलमोस्ट फ्रूट ही खाता हूँ, इसलिए थोड़ी तबीयत कंपैरेटिवली 60 की एज में भी ठीक है। क्या संजय, बागवान ने पपाई दी, मस्क मेलन दिया, अरे आज दोपहर को वापस कर रहा हूँ, ही विल गिव द रिप्लेसमेंट। ये बागवान हमें फंसाता है। मैं कहता हूँ यार, सिंपल एज अ बिजनेसमैन आर्ग्यूमेंट है। जिस फ्रूट वाले के पास हमारा महीने का बिल 12-15 हजार के बीच में है, वो इतने रेगुलर कस्टमर को क्यों फंसाएगा? सही सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ या ना मैं बोलूं? ना 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 ना, तुम उनकी साइड ले लो। अरे चाहेला जबरदस्त अन्याय रहो। मैं बागवान का और मेरा कोई अफेयर है कि हर दिन पपी देता हूं क्या उसे? तो मैं, अरे तो मैं उसकी साइड क्यों लूं यार? मैं बिजनेसमैन हूं, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली माय वाइफ इज हाउस वाइफ, तो शी इज हैविंग अ डिफरेंट एंगल। उसने दुनिया देखी नहीं है, घर पे बैठती है, घर जबरदस्त मैनेज करती है, मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली के सक्सेस में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें उसके बारे में डाउट नहीं। आई विल नेवर इंसल्ट वीमेन। जो मैं बन गया, मेरी माँ की कॉन्ट्रीब्यूशन है, बराबर है। उसने मुझे डिसिप्लिन सिखाई, जो हाथ में होता तो वो फेंक के मारती थी। और मैं इतना कलाकार था बचपन में, आई हैड ऑलवेज मंकीज माइंड। मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता, बाकी के मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, मैं हमेशा लेक्चर हुआ कि निकला दबे की, हमें केबिन में जाके बैठ नहीं सकता, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है, मी आटली दळभद्री गोष्टी करत नाही, बराबर है। मजा आता है, यू हैव टू बी एक्टिव, कीप मूविंग कंप्लीट। तो वो है, इतना मार खाया है माँ का कि पूछो मत, वो विषय अलग है, एग्री। आगे चलो। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप फंस जाते हो, लेकिन सामने वाला आपको डेलिबरेटली फंसाता। सीक्वेंस यही होता है जो फ्रॉड में दिया ना, तो फ्रॉड का छोटा भाई मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फर्क इतना ही है। अदर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में 2 बड़े फर्क है। फ्रॉड में प्लान करके आपको फंसाया जाता है। परसों एक गैंग को पकड़ा मुंबई पुलिस ने बाप रे,
मुझे तो हंसू या रोलू। लोगों को प्रॉमिस दिया 3 दिनों में हम आपके पैसे का इतना ब्याज देंगे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा 3 दिनों में। ये नालायक तो है ही, लेकिन इनको करोड़ों रुपये देने वाले पागल की फौज है। 3 दिनों में पैसा डबल होगा ये प्रॉमिस आरबीआई भी नहीं देता। इन सभी को पकड़ लिया। आप कहोगे से किसे ब्लेम करोगे, पैसे देने वाले या सभी फ्रॉडलेंट लोग? अरे ऐसे लोग तो होंगे, इसलिए तो डायलॉग पॉपुलर है आपकी जनरेशन में, मेरे जनरेशन से ये अमर डायलॉग है। चूतियों की नहीं कमी, चूतिया बनाने वाला चाहिए। वही बोर्ड लगाया था ना इंदुलाल की एंट्री गेट में, फ्री फ्री फ्री। हाँ, अक्ल होनी चाहिए ना, अक्ल मिनिमम। तो फंसाने के साथ आपके और मेरे जिंदगी में लोग ट्राई करते हैं। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू, आपको वो स्मेल आना चाहिए कि मेरे साथ चीटिंग का अटेम्प्ट हो रहा है। somebody is playing with me, either with me or with my emotions। इवन ये होता है। एयर होस्टेस बेंगलोर में और उसका बॉयफ्रेंड, कल रात को उस बॉयफ्रेंड ने उसे 7वीं मंजिल से ढकेल दिया, वो मर गई। बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ा है। ये आजकल के अफेयर, वहा रे वहा। गर्लफ्रेंड को मार रहे हो नालायक। यहां मैं लड़के को ब्लेम नहीं करूंगा, लड़की का सिलेक्शन गलत था। यू अंडरस्टैंड? तो हमारी बेटियों को बता रहा हूं मैं, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। ये जो सावधान इंडिया का एंडिंग वाला डायलॉग है ना, आली लहर केला कहर आणि नंतर मारल्या बॉम्बा, काही उपयोग नाही दादा। हाँ? तो मैं तो आज बिंदास कहूंगा, पहली और लास्ट बार, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। किसका चॉइस सही है वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। तो सीए कोर्स का चॉइस एकदम सही, एकत्वम का चॉइस और सही, क्योंकि हम एकत्वम में किसी को भी फंसाते जो है वो बिंदास बताते हैं। इज दैट राइट? इज दैट राइट? आगे बढ़ू, चलो। मिस्टेक, पूरा ध्यान मेरी तरफ प्लीज। समय कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके बेसिक्स का नॉलेज अच्छा कर रहा हूं। व्हाट इज अ मिस्टेक? प्लीज 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 प्लीज। 79 में पहली बार कॉलेज में एंट्री की, मराठी मीडियम लड़कों के स्कूल का एसएम जोशी, साथ में लड़की आ गई तो एकदम कंफ्यूज ही हो गए, कारण कोई इंग्लिश मीडियम नहीं था, लड़कियां साथ में नहीं होती थी, लड़कियां और साला एकदम हाईफाई इंग्लिश बोलने वाली। तो दोस्तों में शेरो शायरी शुरू हो गई। लोगों का ऐसा हाल है कि लड़कियों को देखने के बाद उनमें कुछ शेर होता है, मतलब शायरी करने वाला शेर, टाइगर का नहीं, वो जग जाता है। तो पहली बार जब मैंने शेर सुना था उस एज में अच्छा लगता था। ये मिस्टेक पे था। पीछे से देखा तो लगी हसीना, ये मिस्टेक पे शेर है। पीछे से देखा तो लगी हसीना, आगे से देखा तो आया पसीना। तो पीछे से देखा तो गलत इंप्रेशन हो गया, आगे से देखा तो वो क्लियर हो गया। बराबर? दिस इज मिस्टेक, दिस इज। इन दोस्तों को मालूम है, आज से 20 साल पहले मैं मलेशिया में था और सामने देखा सूर्या मॉल में, पेट्रोनस टावर के नीचे जो मॉल है, इंडियन नाम दिया है सूर्या। मलेशियन और हमारी लैंग्वेज कई बार सिमिलर लगती है। हम टॉयलेट को मराठी में कहते हैं संडास, मलेशिया में कहते हैं तंडास। तो ऐसे में मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, उघडा डोळे बघा नीट। सूर्या, तो सामने देखा अरमानी। उन दिनों में तो इंडिया में मॉल भी नहीं थे, ऐसे मॉल दिख रहा था जैसे स्वर्ग हो। देखने के क्या पैसे लगते हैं क्या? मैं गया, व्हाइट हाफ शर्ट लगाया था, प्राइस का टैग था 500 लिखा था, 500 प्राइस। मलेशियन करेंसी रिंगेट, 13 रुपीज रिंगेट का रेट था उस दिन। आज का रेट है 23 रुपये, ये भी बता। उस दिन का रेट 20 साल पहले 13 रुपीज।
13 मल्टीप्लाइड बाय 500 और 6500। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अरमानी का टी शर्ट शर्ट व्हाइट एकदम प्लेन मास्क ले भारी। अंदर गया, सेल्स गर्ल को बताया दैट शर्ट इन द शोकेस 42 शोल्डर साइज। उस लड़की ने दिया। ट्रायल रूम में गया, कड़क एकदम झकास। खुश हुआ। मैंने कहा पैक कर दो। पैक करने से पहले उस लड़के ने करेक्टली पूछा, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट? आई सेड 500 ringgit, I will pay it in cash. Sir, what you said? Ringgit. Sir, in Malaysia, Armani prices are in dollars. आ गया औकात पे। मल्टीप्लायर ही बदल गया। उन दिनों के डॉलर का रेट 60 मल्टीप्लाइड बाय 500 30,000। मेरी तो ताकत नहीं थी भैया। आज हो गई है। परसों दुबई में राडे करके आया हूं मैं। 2-2.5 लाख के टी शर्ट ही लाए। वो बात अलग है, बराबर है। उन दिनों में माल नहीं था, आज है। मैंने कहा, एकदम स्वीट स्माइल दिया, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, बाय बाय। दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। Armani gave the price in dollar. I thought that in ringgit. दोनों साइड मिस्टेक कर रही है रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर। इस मिस्टेक का नाम है बायलैटरल मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? एंड इन सच सिचुएशन एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। इज दैट राइट? एग्रीमेंट इज, सुप्रीम कोर्ट में मैटर का केस चलेगा रेगुलरली 5 आई थिंक अप्रैल से। एंड विषय ये है, इज मैरिज बिटवीन सेम सेक्स पॉसिबल? केरला में 25 साल पहले तो पोस्ट वुमन ने दोनों में एग्रीमेंट किया, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। दो औरतें, सेम सेक्स मैरिज। तो उन दिनों के कोर्ट ऑफ लॉ ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मैटर घुमा के बॉम्बे हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने कहा नॉट अलाउड। 20-25 साल पहले। आज सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देने वाला है आई डोंट नो, लेकिन शायद दे मे एक्सेप्ट दैट। गवर्नमेंट हैज अपोज दैट इन सुप्रीम कोर्ट। रेगुलर हियरिंग होगा 5 अप्रैल से। कल ही हमारे सीजे 5 जजेस के बेंचेस पे। तो औरतों ने डिसाइड किया हम शादी करेंगे। अरे भाई, अलाउड नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो बोथ लेडीज वेर कमिटिंग अ मिस्टेक अबाउट लॉ एंड इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। ये शादी हो नहीं सकती। टिपिकल हिंदी पिक्चर का डायलॉग। ये शादी, हिंदी पिक्चर के कई डायलॉग ऐसे हैं जिसका ट्रेडमार्क होना चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। टिपिकल। ये सुनने के लिए अच्छा है डायलॉग? नहीं, जाते जाते मैंने बताया। नहीं कहते हैं, आपकी जनरेशन को बताना पड़ेगा, बहुत फास्ट है। आपकी जनरेशन को बहुत जल्दी हुई है। हमारी जनरेशन को मालूम था जुलाई में बारिश होती है। कब बारिश होती है? जुलाई में। आपकी जनरेशन नो, जनवरी। नहीं सर, चुप। मेरी जिंदगी में जनवरी में ही बारिश होगी। वेरी गुड, शुभेच्छा और आशीर्वाद। बारिश होती है मेरे दोस्त जुलाई में। आपकी जनरेशन को बहुत जल्दी हुए। नो, येड़ा है क्या? नको गुरु लफड़वील। फिर ये डायलॉग जन्म लेता है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये सुनने के बाद लड़का गायब और लड़की मैं बर्बाद हो गई। कशाला झक मारली? ये इट्स बावर्ड घडली। मिस्टेक में बी डिफाइंड, मिस्टेक हाँ, एज अ मिसकॉन्सेप्शन। अगर मराठी अच्छा है, गैर समझूत और मिसअंडरस्टैंडिंग और इरोनियस रॉन्ग बिलीव अबाउट समथिंग। Mistakes may be classified as follows. Mistake as to law, इसमें 2 टाइप्स हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ।
मिस्टेक एज टू फैक्ट, ये दो टाइप है। बायलैटरल मिस्टेक, अरमानी का एक्सपीरियंस, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पूरा ध्यान है आपका। कई बार दो पार्टियों में से कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी मिस्टेक करती है। क्या करती है? एक, अब कोई एग्जांपल मैं लेता हूं। आपको मालूम है मैं थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी हूं, तो आप मेरे पास आ गए, सर एक बात पूछनी थी। बोलो। सर आपके ही एरिया में सिंहगढ़ रोड पे जहाँ आप रहते हो, एक हमारी फैमिली का फ्लैट है, एकदम भारी है लोकेशन। बोल, क्या बोलना चाहते? सर आपको लेने की इच्छा है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप फ्लैट देखने आओगे? मुझे इंटरेस्ट है। मैंने कहा कल जाएं, 12:30 बजे, 12:15 बजे तक लेक्चर है। सर डन। 12:30 बजे आपने बताए हुए एड्रेस पे मैं पहुंच गया। क्या फ्लैट है, आय हाय हाय। मैंने फ्लैट देख लिया और मुझे लगा कि फ्लैट 70 लाख का होना चाहिए। कितने का? और मैंने आपको 70 लाख का ऑफर दिया। आपने इमीडिएटली हाँ कह दिया, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और 2 महीने बाद मुझे पता चला उस एरिया में उसी फ्लैट की कीमत 50 लाख ही है, और मैंने पागल की तरह 70 लाख में ले लिया। पटकन बोला, आर बोथ द पार्टीज अंडर मिस्टेक और ओनली वन पार्टी हैज कमिटेड मिस्टेक? हाँ, आई शुड ब्लेम माई सेल्फ। आपने मुझे फंसाया, मैंने ही मुझे फंसाया है। गुड डायलॉग। मैंने ही मुझे फंसाया। एक्साइटमेंट, केयरलेस एटीट्यूड, कैजुअल अप्रोच, पैसों की मस्ती और डिसीजन लेने की जल्दबाजी, ये सभी निगेटिव क्वालिटी जिन लोगों में होते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं। बराबर है? हाँ। मैंने 70 लाख कोट किए, सामने वाले ने तो कुछ ऑफर भी नहीं दिया था। सामने वाला क्यों मुझे बताएगा, सर ज्यादा बोल रहे हो, 50 लाख में? वो क्यों बोलेगा? 20 लाख कोई सामने वाला पागल आदमी ज्यादा दे रहा है, वो क्यों बोलेगा यार? मैं बैंक में विड्रॉ करने गया, 2 लाख, कैशियर ने मुझे 5 लाख दिए, मैं बाहर आके नाचूंगा ना? कैशियर ने गलती की, मेरा क्या जाता है? 2 लाख विड्रॉ करने गया था, मेरे अकाउंट को 2 लाख का ही डेबिट है। उसने मुझे 5 लाख दिए, मैं लूंगा। इतना थोड़ी मैं संत रामदास हूं कि उसे बता, अरे काय करतोयस काय तू, मर जाएगा। 2 लाख विड्रॉ करने थे, 5 लाख दिए। नॉर्मल इंसान नहीं बताएगा, मेरे जैसा शायद पागल बताएगा। कारण 2 की जगह में 5 उसने दिए, मैंने लिए, तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं रात में मुझे नींद नहीं आएगी। रात में मुझे नींद नहीं आएगी तो क्या करूं? ये माँ बाप के संस्कार है। लेकिन नॉर्मल इंसान बताएगा? नहीं बताएगा। कौन बताएगा? आगे चलो। तो बायलैटरल मिस्टेक, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, अरमानी का केस लॉ। और कल का शिप का केस लॉ, एक कंसाइनमेंट कॉटन का आने वाला था अक्टूबर में और एक आने वाला था दिसंबर में। बायर को लेना था अक्टूबर का कॉटन, सेलर को बेचना था, पटकन बोला, दिसंबर का। कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं है। आगे बढ़ो। यूनिलैटरल मिस्टेक में ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना वॉयोडेबल है। हाँ, आपने अगर गलती की है, वन साइडेड मिस्टेक, कारण सामने वाले ने आपको फंसाया है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉयोडेबल। से एखादा एग्जांपल, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक रोशन, पिक्चर का नाम मैं प्रेम की दीवानी हूं। इंटरनेट पे करीना कपूर प्रेम नाम के एक अमीर आदमी की कांटेक्ट में आती है। वो एक्चुअल प्रेम ये अभिषेक बच्चन है, लेकिन इंटरनेट पे, फेसबुक पे अपना झूठा प्रोफाइल बना के ऋतिक रोशन करीना कपूर को दिखाता है कि मैं हूं प्रेम। तो करीना कपूर फंस जाती है, लेकिन वो अपनी गलती से फंस नहीं जाती, सामने वाला उसे फंसाता है। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज यूनिलेटरल मिस्टेक ड्यू टू द फ्रॉड कमिटेड बाय द अदर पार्टी, एंड इन सच सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉयोडेबल। समझे? लास्ट 2 कमेंट। मिस्टेक ऑफ लॉ,
जरा ध्यान से सुन लीजिए, इस पे कमेंट का सवाल आ सकता है। आई कैंट गिव यू गारंटी ऑन द स्टैम्प पेपर। इंडियन लॉ की अगर गलती करते हो कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी गलती? इंडियन लॉ की, तो लॉ आपको छोड़ेगा नहीं, हमारा कोर्ट ऑफ लॉ आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहेगा इंडियन सिटीजन हो ना, तो इंडियन लॉ मालूम होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मुझे लॉ मालूम नहीं था, जज साहब मुझे माफ कीजिए, ये कारण इंडिया में चलेगा। इंडियन हो तो इंडियन लॉ मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरा एक बार लेक्चर रखा गया था एनडीए में। एनडीए के जो चीफ बॉस थे, उनकी बेटी शिवांगी मेरे पास स्टूडेंट थी, विचारों से ही वॉज इम्प्रेस। तो अपने पिताजी को रिक्वेस्ट की, पिताजी ने सभी एनडीए ऑफिसर के सामने मुझे बुलाया था। मैंने पहला डायलॉग मारा था, मैं सीए को लॉ पढ़ाता हूँ, उन दिनों में फाइनल तक पढ़ाता था। आज फाइनल और इंटर कट किया, खाली फाउंडेशन रखा है, उम्र बढ़ रही है, कम बढ़ाना नहीं चाहता, कम करना चाहता। तो मैंने उसी स्पीच में कहा था, अचानक मुझे एनडीए की याद आई। उनके ऑडिटोरियम का नाम है श्री शिवाजी ऑडिटोरियम, शिवाजी महाराज का नाम दिया है। पहला डायलॉग मैंने मारा था, आप किसी भी फैकल्टी से करियर करो, आपके सिलेबस में लॉ होना चाहिए। कैसा रहा डायलॉग? क्या डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मालूम नहीं होना चाहिए? पटकन बोला। वो किसी का ऑपरेशन करता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्टर पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलाते हैं, क्या डॉक्टर्स को पार्टनरशिप एक्ट मालूम होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के लिए सलाइन, हॉस्पिटल ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर करते हैं, सेलर होलसेलर उन्हें सप्लाई करता है, उन्हें सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी मालूम होना चाहिए। तो मेरे पीछे बोलने के पीछे लॉजिक है। मेरा स्टूडेंट आज इंडिया में लीड कर रहा है म्यूजिक में, राहुल देशपांडे, इस साल का बेस्ट प्लेबैक अवार्ड राहुल देशपांडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला है। वो तो क्लासिकल म्यूजिक में गया है। क्या कहना है? राहुल देशपांडे जब अमेरिका में जाता है, 25-25 कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट करता है अलग अलग जगहों पे। राहुल को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मालूम होना चाहिए कि नहीं? विराट कोहली ने पुमा के साथ 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो विराट कोहली शुड ऑल्सो हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट। पूना के एक पंजाबी बिजनेसमैन के साथ विराट कोहली ने मिल्स कंपाउंड में स्टेशन के पीछे अपना रेस्टोरेंट निकाला है, तो उसे पार्टनरशिप एक्ट भी मालूम होना चाहिए, चाहे आप इंडिया के लीडिंग क्रिकेटर क्यों ना हो। और कल विराट कोहली तो हीरो था ही, कल परसों में 100 करने के बाद उसका और मार्केट रेट, सेलेब्रिटी बढ़ गई है। दैट्स अ वे। You must know what the law says. You may be a doctor, a scientist. You must know what the law says. Ignorance of law is no excuse. Last dialogue और आगे जा रहा हूं, मेरे पास 5 मिनट है। इंडियन हो और आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी अमेरिकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी दुबई डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इफ यू कमिट अ मिस्टेक अबाउट लॉ इन अमेरिका और लॉ इन दुबई, इंडियन लॉ आपको ब्लेम करेगा नहीं, इंडियन जजेस। कारण इंडियन हो तो आपको इंडियन लॉ मालूम होना चाहिए। चौथी बार बता रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ आपको माफ करेगा नहीं। जैसा मुझे लॉ मालूम नहीं था, मैं क्या करूं? नहीं तो कोई भी मेरे जैसा बंदा दूसरी शादी करेगा। मेरी पहली बीवी केस करेगी, जज साहब मुझे पूछेंगे मिस्टर जोशी यू आर मैरिड पर्सन, आर यू ओके? क्या करूं मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम ही नहीं था इंडियन मैरिज एक्ट। नहीं तो सर मैं जज साहब माँ कसम मैं फिर शादी नहीं करता। माँ कसम? हाँ, कोर्ट में गीता की कसम चलती है, माँ की नहीं। तुम्हारी माँ का नाम गीता है क्या? फालतू डायलॉग मारा ना, यही कहते हैं जज साहब। मुझे लॉ मालूम नहीं है, ये कारण चलेगा नहीं। आगे चलते। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। दोस्तों जरा 5 मिनट, 4 मिनट है मेरे पास, 3 मिनट। लॉ कहता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में किया जाता है,
उसका पर्पस माने ऑब्जेक्ट और उसका कंसीडरेशन दोनों भी क्या होने चाहिए? लॉफुल। 5 लाख एक बंदा दे रहा है कोरेगांव पार्क में और सामने वाला उसे ड्रग्स डिलीवर कर रहा है, कंसीडरेशन है ना? 5 लाख के बदले में ड्रग, दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है। पूना में हर 15 दिन बाद किसी स्पा या मसाज पार्लर पे रेड मारी जाती है और फॉरेनर लड़कियों को पकड़ा जाता है। स्पा के नाम के पीछे दे आर इनटू प्रोस्टिट्यूशन, पैसे लेके अपने को बेचती है। ये कंसीडरेशन, पैसे लेके खुद को बेचना, ये इंडियन लॉ में अलाउड। तो दो चीजें लॉफुल होनी चाहिए, कंसीडरेशन जो एक्सचेंज करते हो दो लोगों में, और ऑब्जेक्ट। इज दैट राइट? जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी लॉफुल होना चाहिए। आगे चलते हैं, 1 मिनट है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। An object or consideration is said to be unlawful when it is forbidden, prohibited, in simple English, not allowed by law. If you like some examples, I can give you. अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल लिखने के बाद मुझे गारंटी है आप मुझसे एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म। आई विल गो, डोंट वरी। ये नेट के इश्यूज होते हैं और कितनी भी कंपनियां बड़बड़ करे, एक भी इंटरनेट प्रोवाइडर गारंटीड नहीं है। बराबर है? हाँ, सो मैंने लिखा है टेररिज्म, सुपारी किलिंग्स, जो गैंगस्टर पैसे लेके किसी का मर्डर करते हैं। सुपारी किलिंग्स, क्रिमिनल वर्ल्ड में ये पैसे को सुपारी कहा जाता है। सेलिंग ड्रग्स, selling drugs, comma, prostitution. Next, and that will be the last point, it is exactly 5:45. If permitted, it would destroy the provisions of law. एक आपके सामने आज कमिटमेंट मत कहो, एक्चुअली कमिटमेंट ही दे रहा हूं, लेकिन उसे मत कहो, अदरवाइज मेरा ड्यूटी बढ़ेगा। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लेक्चर में आपको दूंगा। आज मेरा 11th लेक्चर चल रहा है। 30 लेक्चर का आपको प्रॉमिस है, मेरे कलीग्स को प्रॉमिस है, और 19 लेक्चर रह गए। होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लेक्चर मैं आपको दूंगा, विच यू कैन सी, यू कैन एंजॉय क्वालिटी नॉलेज ओनली ऑन योर मोबाइल, लेकिन मेरे 30 लेक्चर होने के बाद। इज दैट क्लियर? हाँ, नहीं तो ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, कारण बताने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर सभी लेक्चर लिए तो कल से 2-4 स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। कारण कॉमर्स की विशेषता ये है, ऑन बर्थ ही वो दे आर लीगल एक्सपर्ट। जन्म से ही वो हर एक बंदा, लड़का लड़की, लीगल एक्सपर्ट होते हैं। कारण इंडियन लोगों की जो एटीट्यूड है वो एकदम भारी है। एस एम सर, तो एटीट्यूड ही प्रॉब्लम, बराबर है? हाँ, तो कल मिलते हैं डॉट 5 बजे। कल मेरा लेक्चर 4:45 नहीं है, 5 to 6 है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे और हैव अ गुड इवनिंग। अरे यूट्यूबवर लेक्चर होतं ना का झूमच्या लिंकवर होतं?